स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, हाउ यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं वो 11th क्लास में फिजिक्स के थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर से लेने जा रहे हैं। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो टॉपिक हम लोग आज लेने जा रहे हैं दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो जो हेडिंग लगा लेते हैं सबसे पहले, तो दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 11th क्लास में। एंड द टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो टॉपिक है दैट इज व्हाट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो बहुत अच्छे से समझेंगे इसे, समझेंगे कि क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अगर बहुत अच्छे से देखा जाए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। वो ये कहते हैं कि न्यूटन ये कहते हैं कि जब भी किसी मैटर में, किसी बॉडी में लॉस होगा हीट का, किसका? हीट का लॉस होगा, दैट लॉस ऑफ हीट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब कि अगर बॉडी में हीट का लॉस हो रहा है तो जो हीट जो लॉस हो रही है उस बॉडी के अंदर, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रही है। किसके किसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रही है? तो बॉडी के खुद के टेम्परेचर में और सराउंडिंग के टेम्परेचर में। ऑब्वियसली हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। तो यहां पे ये बात समझ में आती है कि हीट जो लॉस हो रहा है उसमें हीट का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या हीट जो फ्लो हो रही है वो कहां से कहां हो रही है? बॉडी से सराउंडिंग की तरफ। इट मीन्स दैट वी, और दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि जो सराउंडिंग है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। देखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं इसकी स्टेटमेंट, है ना। द स्टेटमेंट इज व्हाट, during the heat loss of a body, the heat loss is directly proportional to the temperature difference, between the body and surrounding. So this is what the statement is basically. Now let us say I am having a cup of tea here. एक चाय का कप है हमारे पास में, और अगर ये चाय का कप है, क्या है? अगर ये चाय का कप है, केटली है, इतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूं मैं, बट ये आपका क्या है? चाय का कप है। क्या है? चाय का कप है, बहुत खुश कप है। और जो चाय है वो कैसी है? हॉट है। चाय कैसी है? हॉट है। लेट अस से द टेम्परेचर इज T1 फॉर दिस कप एंड सराउंडिंग टेम्परेचर इज, आई कैन से द टेम्परेचर इज T एंड द सराउंडिंग टेम्परेचर इज T0। आई एम जस्ट टेकिंग लाइक दिस। हाँ, तो जो हीट लॉस है वो कितना हो रहा है? -dq। And if I am taking with respect to time, then what can I say? The rate of heat loss is -dq by dt. So as per this statement, minus dq by dt is directly proportional to T minus T0. Yes, I can write, because जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है वही तो हीट लॉस का कारण है। Yes, and minus sign is showing that the heat is losing, है ना? Okay. Now, dq by dt, removing this proportionality sign, you will get k is a constant, है ना, which is constant of thermal conductivity, which is constant. Okay. So let us say this is equation 1. Now, students, from the concept of specific heat, from the concept of specific heat, what do we know? The rate of change of heat is directly proportional to, heat giving to the body is directly proportional to basically ms del T, है ना, where del T is the change in temperature and del Q is the heat supply. From the specific heat concept we know this thing. Now, if this heat loss or the change in the temperature or change in the heat, we can say, is very small,
is very small. Why I am taking very small? Because one thing you should note that the Newton's law of heating, या Newton's law of cooling, sorry, is applicable for small changes. applicable लिखना रे बाबा, applicable for small change and the change in temperature. Okay, so for small change, what can I can do? I can replace this del by dq is equal to ms dt. If this change is with respect to time, then what can I write? I can write dq by dt is equal to ms dt by small dt. I can write something like this. Now, let us say this is equation 1. Oh, second. This is equation second. So now this is your equation second. This is equation second, we can say. Definitely sure, sir. This is equation second. Now what we can do? Here I am having dq by dt in equation 1. Here also I am having dq by dt in equation second. What I will do? मैं क्या करूंगा? What I will do? What we will do basically? What we will do? We will replace this dq by dt with the value of dq by dt which is given in the equation, है ना? dq by dt की जो इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड में जो वैल्यू है वो क्या है? ms dt by dt. हम इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे और हमें क्या मिलेगा? माइनस ms dt by dt इज इक्वल टू k t माइनस t नॉट. और क्या करेंगे? आगे आते हैं. दिस इज व्हाट dt बाय dt इज इक्वल टू, ये जो माइनस ms है इसको डिनोमिनेटर बना दिया जाएगा k का. तो ये होल टर्म क्या बन जाएगी? बच्चा? माइनस के ms. नाउ व्हाट मोर यू कैन डू? दिस माइनस k by ms, k is a constant, mass is constant, specific heat is also constant. So I will replace the whole term minus k ms by बड़ा वाला k. It means this k is small k over here. So this whole term is replaced by capital K. So what you will get? You will get dt by dt is equal to k बड़ा वाला minus t naught. This you will get. I will use this formula, na? That is why I am giving this equation 3. In future, I will use this formula. I will generate the new formula that is very much applicable in most of the numericals. I will generate that formula from this equation. That is why. But now this is not the last or the final formula. Okay. Now we have more things to do. आगे चलते हैं. अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से. So now, moving ahead in equation third, what we can do? dt by small dt is equal to k t minus t naught. That is what we have right now. हम क्या करेंगे अब? इस t minus t naught को यहां भेज देंगे और dt को यहां भेज देंगे. इट मीन्स हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे. तो हमें क्या मिल जाएगा? dt by t minus t naught is equal to k dt. क्या मिला? k dt. Now, integrating both the sides. Integrating both sides. So what we will get next? Doing integration and both the sides. Doing integration both the sides. Just here I am writing. So integration, that is dt. What I can write this particular term as 1 by t minus t naught dt is equal to integration k dt. That we will get. Okay. Now more. So for integration, we know that integration of 1 upon x dx is called log x. So same thing here. What can I write? मैं क्या लिख सकता हूं? Log t minus t naught is equal to k dt. So k is constant. Integration of dt will be t. So the final term will be
के टी प्लस कॉन्स्टेंट, जो भी कॉन्स्टेंट आएगा इसलिए लिखा जाता है ये। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला बच्चा, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर दिस डेरिवेशन, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, है ना। बट नाउ मूविंग है, मैं किसकी बात कर रहा था, मैं जिस फॉर्मूले की बात कर रहा था, ये तो फॉर्मूला है जो कि आप डेरिवेशन में सबसे लास्ट में आपको मिलेगा। मैं एक ऐसे फॉर्मूले की बात कर रहा था जिसे हम बहुत यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, है ना। जब भी न्यूमेरिकल्स अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से आएंगे तब इस फॉर्मूले को जनरली ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यूज होता है, और अगर आपके स्कूल में एग्जाम्स होंगे वहां पर भी जनरली टीचर्स की कोशिश करते हैं कि यहां से क्वेश्चंस या इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चंस पूछा जाए, है ना। आइए इसको देखते हैं किस तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अभी इक्वेशन थर्ड का यूज करूंगा। अब यूज इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास में, dt बाय dt इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। नाउ लेट हम ये अज्यूम करते हैं कि जो बॉडी है उसका टेम्परेचर इज फॉलिंग फ्रॉम T1 टू T2। लेट द टेम्परेचर is falling, temperature of the body is falling from T1 to T2 at time t, and the time at which it is falling is t. So the time at which it is falling is t. Now guys, students just see dt showing the difference or the change, and here also the temperature is changing from T1 to T2. Obviously the temperature T2 will be greater than T1. So I can write dt is equal to T1 minus T naught, T2. T1 minus T2. Can I write something like this? Yes sir. Yes sir, I can write T1 minus T2. dt को ऐसा लिखा जा सकता है? Yes sir, because it is showing. And now this time can be replaced by this t, because at time t it is taking place. And here also this t, here also this t is basically, I will show you what it is. And now just replace this thing first. T1 minus T2, T1 minus T2, T is equal to K, because this dt is replaced by this particular time, T. K, I am having T over here. This T is basically, this T is the average of time T1 plus T2, both the times average of both the times, both the temperatures. This T is the average of both the temperature. So what can I write? T1 plus T2 divided by 2 minus T naught. Minus T naught. Bachcha party, this is the final formula. This formula is important formula, है ना? This formula is important formula for many numericals. So I hope आप लोगों को समझ में आया होगा guys, जो भी derivation यहाँ किया है ना? This derivation is very much important. So I hope you have understood. Very easy way, in a very easy way, in a very convenient way, just I have explained this particular topic, है ना। फ्यूचर में इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उससे रिलेटेड हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, और भी जो भी टॉपिक्स हैं दैट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, thermal properties of matter, and further the thermodynamics, and you are having this one oscillation is there, wave theory is there, kinetics, all the topics we will cover in the videos one by one. Okay, so I hope you understood guys, है ना। Be healthy, be safe, take care of yourself. Goodbye बच्चा, everyone.